दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन किसान भाइयों का पीएम किसान का पैसा रुका हुआ है, तो एक साथ पैसा कितना आएगा और कब आएगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहना है। तो सबसे पहले हम पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे। यहाँ पर हम आपको एक एक स्टेप समझाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। यहाँ इसको ऐड को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद करंट योर स्टेटस, इस पर जाएंगे। नो योर स्टेटस, इस पर जाएंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपको जाना है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर या आधार नंबर से आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर पाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो हम चलिए इसको बैक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका इसमें मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो चलिए हम ओटीपी को दर्ज कर लिया है। इसके बाद गेट डिटेल, गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो आप सारी चीजें आ जाती हैं। अब हमको यहाँ पर सबसे जो मेन सेक्शन आता है वो होता है एलिजिबिलिटी। हमें देखना है कि हमारा क्या प्रोसेस है। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं कि जिन जिन किसान भाइयों का भी पैसा रुका हुआ है, बहुत सारे ऐसे देश में किसान हैं जिनका अभी भी पैसा रुका हुआ है, खासकर रूरल इलाकों में। क्योंकि जानकारी नहीं है तो आप बड़ी आसानी से ये प्रक्रिया आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी जैसे ही चेक करेंगे तो लैंड सीडिंग्स, तो सबसे बड़ा मेन एक कारण ये है कि यहाँ पर नो लैंड सीडिंग अगर दिखा रहा है, यहाँ पर नो दिख रहा है, तो आपको अपनी लेखपाल से संपर्क करना है। और वो वहाँ पर आपको उनको बता देना कि हमारे में नो लैंड सीडिंग दिखा रहा है। तो वहाँ पर वो ज़मीन है जो आपकी सीड नहीं है। जिस तरीके से आधार कार्ड सीड करवाया जाता है, इसी तरीके से ज़मीन भी लैंड सीडिंग कराई जाती है, तो वो आपको सीडिंग करा लेना है। अन्यथा आप जैसे कई जगह कृषि विभाग जाएंगे या कहीं पे जाएंगे तो आपको पैसा देना होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि देश में किस तरीके से करप्शन चल रहा है। ये प्रक्रिया आप अपने आप ही कर सकते हैं, किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। लैंड सीडिंग अगर नहीं है तो ये आप अवश्य कराएं। इसके बाद आपका केवाईसी ऑलरेडी पहले से भी होगा। अगर केवाईसी नहीं है तो केवाईसी आपको कर लेना है, अभी भी हो रही है। जो मैन अभी नया आया है, बैंक नंबर अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस दिखा रहा है। अगर आपका किसी केस में बैंक में आधार सीडिंग नहीं है, मतलब उसको बोलते हैं एनपीसीआई। अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है तो बैंक में जाके आप सीडिंग करा सकते हैं। कई केसों में ये है कि जैसे आर्यावर्त बैंक हो गया, रूरल इलाकों में ज़्यादातर आर्यावर्त बैंक है, तो वहाँ पर आपका आधार सीडिंग नहीं करते हैं। तो आप किसी भी बैंक में खुला सकते हैं जहाँ पर आपका बैंक आधार में सीडिंग कर दें, वही आपको खाता चालू कर देना है। मतलब वो खाता, एक नया खाता खुला लेना है जिसमें आपका आधार सीडिंग हो, उसी में आपका पेमेंट पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सारी चीज़ें यस यस दिखा रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ नो होगी तो आपका पेमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेन सेक्शन हमारा ये था। इसके बाद अकाउंट डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अप्रूवल, वेटिंग फॉर अप्रूवल स्टेट आधार। आधार बेस पर ये पेमेंट डलेगा जब भी क्रिएटेड होगा। तो यहाँ पर आधार बेस पर जो पेमेंट मोड है आपका आधार होना चाहिए, यहाँ पर बैंक नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि जो पेमेंट है वो अब आधार मोड पे ही डलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इंस्टॉलमेंट है 18वीं आ रही है। अभी कुछ रुका हुआ है, कुछ प्रोसेस हो जाता है। चलिए हम इसको और नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एफटी प्रोसेसिंग हमारा नो दिखा रहा है, तो अभी हमारी 18वीं किस्त भी नहीं आ पा रही है। तो ये हमारा मतलब सारी चीज़ें ओके हैं और हमारा ये पेमेंट पूरा डल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में हम और बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी एक साथ कितनी किस्तें आएंगी। इसके लिए आपको दूसरी वेबसाइट खोलना है। एफएमएस सर्च करेंगे आप। गूगल में भी ये प्रक्रिया मैंने बताया कि मोबाइल में भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। पीएमएफएस ओपन करेंगे। दोस्तों आप पीएमएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर यहाँ रजिस्ट्रेशन, यहाँ जैसे ही आप पेमेंट मोड देखेंगे, पेमेंट स्टेटस, तो यहाँ मनरेगा एफटीओ और सिस्टम्स एफटीओ, नो योर पेमेंट एसटीओ, ट्रैक पेमेंट एबीटी और डीबीटी ट्रैक स्टेटस, आपको इसी पर करना है। नो योर पेमेंट पर नहीं करना है, आपको ट्रैक डीबीटी ट्रैकर, इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें को चेक कर पाएंगे। जैसे आपका चाहे वो स्कॉलरशिप हो या किसी भी चीज़ का आप पेमेंट भी यहाँ से चेक कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान निलहाल। जैसे आपको स्कॉलर का चेक करना है तो आप स्कॉलर का भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल में हम पीएम किसान के बारे में ही बता रहे हैं, तो यहाँ पर पीएम किसान सर्च करना है। और यहाँ जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, बेनिफिशियरी डिटेल आप देख सकते हैं, ये हमारा नाम है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारा कब हुआ था। तो एक बार हमारा रिजेक्ट भी हुआ है 16 जुलाई 2019 को। देख सकते हैं सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ हमें मेन चीज़ों को क्या चेक करना है, रिस्पॉन्स योर एरर, तो देख सकते हैं सॉल्यूशन डिपार्टमेंट योर। यहाँ हमारा वैलिडेशन देख सकते हैं, बैंक नेम आ रहा आर्यावर्त बैंक।
जो भी हमारा है तो वहाँ पर ये बैंक हमारा मैच हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटस जो क्रिएटेड दिखा रहा है, इसको हमें देखना है। ये अप्रूवल हमारा हुआ है 26 मार्च 2020 को। तो एनपीसीआई जो स्टेटस है ये आपको मैन देखना है। यहाँ पर जैसे हमारा रिजेक्ट हो गया था एनपीसीआई, तो ये होना बहुत आवश्यक है। तो देख सकते हैं कि एनपीसीआई हमारा वैलिडेटेड 26 मार्च 2020 को ही हो चुका था। यहाँ पर क्रिएटेड भी दिखा रहा है। तो जो भी एनपीसीआई इनेबल होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों वापस हम अपने पेज पर जाते हैं, पीएम किसान की ऑफिशियल पेज पर आते हैं, एलिजिबिलिटी पर। फिर से हम आपको एक बार एलिजिबिलिटी मतलब ये आपको लैंड सीडिंग, केवाईसी, बैंक का आधार सीडिंग ये होना आवश्यक है। आपकी जो भी किस्तें रुकी होंगी सारी किस्तें आपकी अपने आप ही आ जाएंगी। फिर बाद में आप स्टेटमेंट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आपकी किस्तें रुकी हुई थी, कितनी आपकी आएंगी, वो सारी आपको दिख जाएंगी बड़ी आसानी से। दोस्तों ये थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट किसान भाइयों के लिए जानकारी, जो कि पीएम किसान से संबंधित बहुत सारे ऐसे हमारे किसान भाई हैं जिनका पेमेंट रुका हुआ है, पेमेंट नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में और वो कोई भी सवाल है या कोई जिज्ञासा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उसके बारे में आपको जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू। नमस्कार।